हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जामिया क्लास 6 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को भी क्लास 6 के लिए एंट्रेंस देना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आप हमारे पास देख सकते हैं, 2019 का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि अ फ्लैट सरफेस विद वन इन हायर देन द अदर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्क इक्वल टू डैश एक्स डिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टाइम होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्क इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वायरस। ऑप्शन बी जो हमारा वो है करेक्ट आंसर है, वायरस होगा ऑप्शन बी। जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ कह रहा है आपको कि वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेसशिप्स वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग जीरो। ठीक है, इसी की वजह से जो आपका जो वेट है वो बहुत कम हुआ था स्पेस पे। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट हार्म प्लांट्स। तो इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को जो है वो हार्म नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, फंगी। वहीं अब हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 कह रहा है आयरन नेल दैट सिंक्स इन वाटर विल नॉट फ्लोट इन द हैवियर लिक्विड लाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मरकरी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज डैश देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्रेटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ फाइबर। इसमें से कौन सा जो है वो फाइबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। कॉटन भी है, जूट भी है, लिनियन भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ग्रोन फ्रॉम सीड्स। इसमें जो कौन सा चीज़ है वो सीड से नहीं ग्रो होता है, तो वो होता है रोज़। क्योंकि मैंगो भी सीड से ग्रो होता है, ब्रिंजल भी, गुआवा भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द मैन हु लैंडेड फर्स्ट ऑन द मून वाज। तो कह रहा है कि कौन था जो सबसे पहले मून में लैंड किया। तो वो था नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डेज एंड नाइट्स आर काउज्ड बाई। कह रहे हैं कि डे और नाइट किस किस वजह से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डायनेमो। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। एज यू मूव फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ टू द इनर लेयर्स द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द मेजर काउज ऑफ द टाइड इज। तो टाइड का मेजर काउज क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सॉरी थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, द मून्स ग्रेविटी। ठीक है, इसी की वजह से जो आपका जो वो टाइड होता है समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ चाइल्ड इज इल यू वुड नीड टू कंसल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेडियाट्रिशियन। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, पेडिट्रिशियन। क्वेश्चन नंबर 17। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो कह रहे हैं पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। उस पेनिसिलिन को जो डिस्कवर किया था वो थे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 21%। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ यू कूल अ गैस इट में डैश इनटू अ लिक्विड। तो वो होगा कंडेंस। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। द पार्ट ऑफ एन एटम विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इफ़ वी डिवाइड द सम ऑफ 45 एंड 90 बाई दियर डिफरेंस द आंसर इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या हो रहा है बार बार, द लीस्ट ओड प्राइम नंबर। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आई एम अ प्राइम नंबर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वन फ्रॉम मी आई विल बिकम डिविजिबल बाई 9 हु एम आई। तो ये जो होगा 19 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। एच सी ऑफ 90 96 एंड 10 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन ए, 2। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 97। 97 जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम नंबर। इसमें जो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो ट्विन प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ जब तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 27।
का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आर डैश इज यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, एन आइसोलेस ट्रायंगल डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 इज टू 2.5 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये कब पॉसिबल नहीं होगा, तो वो है ऑप्शन बी, 10 cm, 10 cm एंड 20 cm। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द नीडल ऑफ नीडल क्लॉक एट 3.10 फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एन एक्यूट एंगल। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, एन आर्क इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मैथ में आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 7 cm इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 14 cm। क्वेश्चन नंबर 36, द लीस्ट मल्टीपल विच इज कॉमन फॉर बोथ 15 एंड 25 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 720। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर एंडिंग विद 7 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, द डिजिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ एन 10 लाख शोज डैश प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करोड़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 17/35। क्वेश्चन नंबर 41, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर 39/12 इज। इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, 3 होल नंबर 3/12। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, को प्राइम नंबर्स आर नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ द एस पी इज लेस देन सी पी देयर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अ लॉस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44, ओवर हेड चार्जेस इज एडेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपी। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉफिट इजकल टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एस पी माइनस सीपी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ड्स precipitation which is lost to the atmosphere through evaporation approximates to। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 57%। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज इन राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा नदीज। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडस्ट्री। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्ट इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980। सॉरी वेट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द वुमेन्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाफ। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग 50 to 100 की बात करेंगे। ये वीडियो यहीं तक है और पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डालना स्टार्ट कर दूंगा और आप चैनल पर बने रहें, सारी वीडियोस आती रहेंगी। अभी के लिए थैंक यू।